फवाद साहब, पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है कि किसी की हुब्बुल वतनी पे शक किया जाए, गद्दारी के फतवे लगाए जाए, मुल्क दुश्मन करार दिया जाए। ये होता रहा है और तमाम पार्टीज ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। एक मरतबा फिर जो नवाज शरीफ साहब का लबो लहजा है, जो नून लीग के बयानात हैं, उस पर मौजूदा हुकूमत का यानी कि आपकी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि ये तमाम बयानात जो है वो इंडिया के कहने पर दिए जा रहे हैं, मुल्क दुश्मन उनको करार दिया जा रहा है। इस सबसे फ़ायदा क्या होगा? क्या हमारे दुश्मन इससे खुश होंगे या उनको नुकसान पहुंचेगा? कोई इससे पॉजिटिव आउटकम है इसका आपके ख्याल में, इस तरह की बातें करने का? नहीं, पहली बात तो यह है कि अमूमी हालात में तो इस तरह होना ही नहीं चाहिए और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जो दो तीन, देखिए, पीडीएम एक आईनी पार्टी है, एक आईनी इत्तेहाद है, उनको हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म करने का पूरा हक हासिल है। लेकिन आप देखिए कि 3 जलसे हुए और 3 जलसों में नैरेटिव किया गया। पहला जलसे में फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है। दूसरे जलसे में फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है, उर्दू ज़ुबान बहुत बुरी है। तीसरे जलसे में फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है और आज़ाद बलूचिस्तान होना चाहिए। आपका जब नैरेटिव जो है, और फिर जिस तरह से नवाज शरीफ साहब जब तकरीरें करते हैं और वो जो फौज के अंदर एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, वो अमूमी बात नहीं है। अगर तनकीद हो रही है तो उसको आप ये कह सकते हैं कि मुल्क के नुकसान में है या मुल्क के मफाद में, इस पर तो आपकी एक राय हो सकती है, आपकी एक सियासी राय भी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि ये इंडिया का एजेंडा है, मुल्क दुश्मन एजेंडा है, किसी के कहने पे किया जा रहा है, जिसके बाद अब आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बैन कर दो, इनके ऊपर मुकदमा कर दो, ख़त्म कर दो इनको, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये बयानिया किस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेनिफिट कर सकता है हमारी रियासत को या हमारे माशरे को? नहीं, देखिए, मुस्लिम लीग को तो बैन नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग तो एक मुहिब वतन लोगों की पार्टी है। बहुत बड़ी अक्सरियत जो मुस्लिम लीग के कारकुनान की है, जो लोगों की है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मसला सिर्फ जो इनके 1-2 लोग हैं जिनकी तकरीरों से, स्पेशली नवाज शरीफ जो खुद तकरीरें करते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से महमूद अचकज़ई ने जो तकरीरें की। आपकी बात दोबारा मैं ये कहूँगा कि ये बात दुरुस्त है कि अमूमी हालात में एक्सट्रीम पोजीशन इस तरह की नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इसको क्या कहा जाए कि जब इनका जो बयान है, इनकी जो गुफ्तगू है, इनके जो अल्फाज हैं, वो हिंदुस्तान की ज़ुबान, अल्फाज और बयान के इस कदर करीब चले जाएं कि फ़र्क ही महसूस ना हो, तो आप क्या कहेंगे? जो इससे क्या ये तासुर जाता है कि ये मोदी के कहने पे किया जा रहा है, मोदी से राब्ते हैं, इसलिए इस किस्म की बातें हो रही हैं? इससे तो मोदी खुश नहीं होगा कि इस मुल्क में छोटी बड़ी जितनी भी पार्टी हो, चाहे वो मुल्क की दूसरी बड़ी जमात हो, वो भी हमारे सहूलतकार हैं, हमारे कहने पे चलते हैं। ये तो मोदी के लिए एक बड़ी जीत होगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ये ख्याल है कि मोदी जो ही लोगों को ये एक्सपोज हुआ है और जो ही लोगों को ये पता चला है कि दरअसल ये जो एजेंडा लेके आ रहे हैं ये इनका अपना नहीं है बल्कि किसी का दिया हुआ है, तो लोग इनसे पीछे हट रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कल जो बयानात जिस किस्म के नवाज शरीफ के हैं या सादिक साहब के हैं या महमूद अचकज़ई साहब के हैं, इनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत लोगों ने इसकी मुखालफत की। यहाँ पे लोग जिनका बहुत बड़ी रकम फंस गई है, जिनका बहुत ज़्यादा मुफाद फंस गए हैं, वो कुछ किसी भी एक्सटेंट पे जाने को तैयार है और हमें अलहदा करना है उन लोगों को और उन पार्टी को जो कि ये एजेंडा जो है वो चला रहे हैं। अब कल एक बयान आया था DGISPR की जानिब से कि जो फौज की लीडरशिप है उसको और रैंक एंड फाइल को अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ये बयानियां दे रहे हैं तो नवाज शरीफ को अलग किया जाए, PMLN को वैसे रहने दिया जाए। PMLN ही नवाज शरीफ है। अगर आप नवाज शरीफ को बैन करने की बात करें तो आप ये नहीं कह सकते कि एक फर्द की बात करें, पार्टी उन्हीं की है, सरबराह पार्टी के। ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि जो मुस्लिम लीग के सारे लोग हैं वो नवाज शरीफ के बगैर नहीं है। जो नवाज शरीफ कर रहे हैं वो जिस तरह से DGISPR ने दुरुस्त तौर के ऊपर कल कहा कि देखिए, आप ये जब कहते हैं कि जी जर्नैल जो हैं वो हम उनके खिलाफ हैं लेकिन बाकियों के हम साथ हैं, आप मुझे बताइए पाकिस्तान में किस जर्नल ने अपना सीना अपने जवान के साथ पेश नहीं किया? ये बात तो आपकी दुरुस्त होगी कि किसी हाजिर सर्विस जनरल के बारे में शायद इस तरह की बात ना की गई हो जो नवाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन जो मुकदमा है नवाज शरीफ का, वो वही मुकदमा है जो कि माजी में इमरान खान भी लेके चलते रहे। इमरान खान भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे असलम बेग, उनका नाम लेके कहते रहे कि इन्होंने पैसे बांटे IGI को नवाज शरीफ जो है नवाज शरीफ को इलेक्ट कराने के लिए। तो मुकदमा उनका भी माजी में यही रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन तो रही है पाकिस्तान की सियासत में और वो इसके खिलाफ बात करते रहे। एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन तो पाकिस्तान की सियासत में रही है और जिस क्रिटिसिज्म की आप बात कर रहे हैं
वो तो सुप्रीम कोर्ट से साबित हुआ। मतलब PMLN वो वाहिद पार्टी है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात हुई और फिर उसके ऊपर असगर खान केस का फैसला आया और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इनको जो है वो सपोर्ट किया गया। लेकिन जो नवाज शरीफ और इमरान खान के बयानिए का फ़र्क है, इमरान खान ने कभी भी इस तरीके से फौज को एक डिवाइड करने की कोशिश जो है वो नहीं की है। फवाद साहब, आप भी यही मानते हैं कि ये तमाम बयानात इंडिया के कहने पे दिए जा रहे हैं क्योंकि मोदी से राब्ता इसलिए किए जा रहे हैं कि साथी हैं फैसल वावड़ा साहब, उन्होंने कहा है कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी को बैन होना चाहिए। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इससे? आप किसी एक शख्स के जो जाती पैसा फंसा हुआ है उसके लिए आप पार्टी को तो सजा नहीं देंगे। सो पार्टी का तो बैन का मैं फैसले से एग्री नहीं करूंगा। और लेकिन ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ साहब के मोदी जैसे राब्ते या उनकी जो करीबी फाइनेंशियर्स हैं उनसे राब्ते को ढके छुपे तो नहीं। लेकिन वो सपोर्टर्स, वो वर्कर्स, वो 1 करोड़ 40 या 30 लाख लोग जो कि नवाज शरीफ को वोट डालते हैं, वो इतने ना समझें कि वो एक ऐसे शख्स को वोट डालते हैं जो कि ना मुहिब्बे वतन है, गद्दारे वतन है। बल्कि ये तो एटीट्यूड उनका अभी हुआ है। पहले तो वो इस तरह के जब उनको वोट मिला है इस तरह से उनका नैरेटिव कभी नहीं रहा। तबे अल्फाजों में तो वो ये बात कर रहे थे ना कि खलाई मखलूक है और कोई ना कोई इंटरवेंशन की वो बात तो कर रहे थे उस वक्त भी। जिस वक्त इंटरवेंशन की अगर वो बात करें, देखिए मतलब मसला क्या है? मसला ये है कि इनकी लड़ाई तो शुरू हुई जब पनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन में जो फौजी लोग डाले गए। अगर आप पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए फौज किरदार अदा कर देती तो फौज तो मुहिब वतन थी। अच्छा फवाद साहब, पैमाना क्या सेट किया जाता है? पैमाना ये सेट किया जाता है कि देखिए इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, जो इंडियन मीडिया कह रहा है वही कह रहे हैं, या जो नवाज शरीफ कह रहा है इंडियन मीडिया उसको बार बार दिखा रहा है। अब आपकी जो कल एक स्टेटमेंट थी जिसको इंडियन मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, उस पर भी इंडिया ने एक वावेला मचा दिया है। चर्चा इसी बात का हो रहा है कि देखिए फवाद चौधरी ने तस्लीम कर लिया है कि हमारी पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी हुकूमत सब ने मिलकर पुलवामा अटैक कराया, ये उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इससे एक बात तो साबित होती है, एक लर्निंग तो हमारे लिए ये है कि बेस्ड ऑन इंडियन मीडिया के इंडियन मीडिया क्या अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए नैरेटिव सेट करना चाह रहा है, वो पैमाना नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में किसी को गद्दार डिक्लेयर करने का या उसकी हुब्बुल वतनी पे शक करने का। ये बात तो एक लर्निंग है ना आपके इस बयान के बाद। बिल्कुल वो बात आपकी दुरुस्त है। इंडियन मीडिया तो एक जोकर है और वो बिल्कुल अपना जो स्टेट नैरेटिव है उसको प्रमोट करता है। और इससे पहले मेरे बयान से पहले अगर आप देखें तो उन्होंने तो कराची में सिविल वॉर रिपोर्ट कर दी और कहा कि कराची में बहुत बड़ी सिविल वॉर हो गई है और ये हो गया और वो हो गया है। लेकिन आपने इंडियन मीडिया को देख के थोड़ा अपनी ओपिनियन बनाया। लेकिन आपके तो वजीर आजम हो या कोई वफाकी वजीर, वो आकर पहला जुमला यही कहते हैं कि देखें नवाज शरीफ ने कल ये बात की और देखें इंडिया उसके ऊपर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। वो तो पहला जुमला यही होता है। अगर जोकर मीडिया है तो क्यों उनको कोट किया जाता है? नहीं, उनको आप बिल्कुल कोट ना करें। आप खुद देखें, अपना अकल इस्तेमाल ये करें कि नवाज शरीफ जो नैरेटिव बनाते हैं और स्पेशली ये जो नैरेटिव जिसके ऊपर खुद DGI SPR को आके वजाहत करनी पड़ी कि फौज के जो रैंक्स हैं वो बिल्कुल एक हैं, क्या ये नैरेटिव जो है किसी दोस्त का हो सकता है? लेकिन फवाद साहब, इस पर हम तो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मुराद सईद साहब आके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस PID में बैठ के ये करते हैं कि देखिए नवाज शरीफ ने ये कहा, इंडियन मीडिया ने इसको इस तरह पोर्ट्रे किया, नवाज शरीफ ने ये कहा, इंडियन मीडिया पे ये प्रोग्राम हुआ, यही बात असद उमर भी कर रहे हैं। तो हर वफाकी वजीर इंडियन मीडिया को कोट करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नवाज शरीफ गद्दार है। नहीं, इंडियन मीडिया को साबित नहीं कर रहा, वो डिफरेंट फैक्टर्स आपके सामने लाते हैं। अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो गड़मड़ कर दें तो फिर तो आपकी बात हो नहीं सकती ना। वो जब रेफरेंस देते हैं कि नवाज शरीफ का ये बयान है और इंडिया में उसको कितनी पजीराई मिली है, अगर तो हिंदुस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा करे ना आपके खिलाफ तो फिर आप कहेंगे कि ये तो जाहिर है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात होगी। जिस तरीके से इन्होंने उनके बयानात को वहाँ पजीराई मिली और जिस तरीके से आपने देखा कि कराची के जलसे के बाद इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि कराची में तो एक सिविल वॉर की कैफियत हो गई है, तो उसको आप क्या लेंगे? जाहिर है कि हिंदुस्तान में नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की एक बड़ी पजीराई है। ये चाहूंगा पजीराई तो इंडियन मीडिया इस बात को भी दे सकता है ना कि हुकूमत हर पार्टी को गद्दार कह रही है, चाहे जिसने करोड़ों वोट लिया हो, कोई छोटी बड़ी पार्टी हो, कोई नेशनल पार्टी हो, कोई रीजनल पार्टी हो, हर पार्टी मोदी की सहूलत कार है। वो तो कल इसको भी पॉजिटिव नैरेटिव दे सकते हैं ना। दरअसल फर्क यह है कि आप पार्टी को कंसिडर कर रहे हैं, मैं सिर्फ 1-2 इंडिविजुअल्स को कंसिडर कर रहा हूँ। मेरी नज़र में जो पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की और उनके जो कारकुनान हैं, उनकी जो लीडरशिप है, वो सारी मुहिब वतन, और सवाल ही नहीं पैदा होता
कि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कुछ सोचें। सही। अच्छा फवाद साहब, अब ये एक जो हालात क्रिएट हो गए हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, इसको हल करने के लिए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि एक इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग होना चाहिए जिसमें पार्लियामेंटेरियंस हो, जुडिशरी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, नैब हो, इन तमाम के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, पैरामीटर सेट होने चाहिए कि किसका क्या हदूद है, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके बगैर अब पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। आपने भी, मुझे याद है कि पिछले साल इसी किस्म की कोई बात की थी। आप मुत्तफिक हैं कि अभी भी ये वक्त है कि इस किस्म का डायलॉग हो ताकि डोमेन पैरामीटर सेट हो जाए? देखिए, सियासत में बातें तो गुफ्तगू से ही हल होती है। वो कहते हैं ना, गुफ्तगू कीजिए फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बदमकानों में। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं हम बातचीत के बगैर, तो फिर तो हम पुराने दौर में, वाइकिंग्स के दौर में, या जो हमारा दौर था उसी में होगा ना। फिर तो आपको तलवारें उठानी पड़ती हैं, वो जो कर ले वो कब्जा कर ले। सियासत में तो बातचीत से ही मामला आगे बढ़ते हैं, और बातचीत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आखिरी जो नेशनल असेंबली में बात की, उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में बात की। बातचीत से तो कोई इनकार है ही नहीं। सिर्फ हमारा मसला ये, और शायद खाकान अब्बासी साहब एक्चुअली ही वो शख्सियत थे जिन्होंने आखिर में आके अपना जो मुज़ाकरात थे उनको सबोटाज किया, और इस बात के ऊपर सबोटाज किया कि फैटफ हम पर वोट हम नहीं देंगे अनलेस आप हमारा नैब का बिल जो है, जिसमें 37 में से 34 नैब की जो प्रोविजन है उनको रिपील करेंगे, तो फिर हम आपको फैटफ में देंगे। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं तो फिर जाहिर है उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जिसको आप लोग बार बार कहते हैं कि हमसे एनआरओ मांगा गया, वो ऑपोजिशन की नजर में एहतसाब है ही नहीं ना। ऑपोजिशन तो कहती है इंतकाम है, और सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, इस पे तो काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरी अदालतों के फैसले आ चुके हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है एहतसाब का इदारा। तो ये इस पर भी डायलॉग होना पड़ेगा ना कि क्या ये एहतसाब का अमल भी ठीक है या ये सियासी इंजीनियरिंग के तौर पे चल रहा है, जैसे कि ऑपोजिशन कहती है, या अदालतें इस पे बात करती रही हैं। तो आप सिर्फ ये कह देते हैं कि एनआरओ पे बात नहीं होगी, एहतसाब पे बात नहीं होगी, इस पर भी बात करनी पड़ेगी ना। यही तो एक डेडलॉक है, यही तो एक इशू है इस वक्त दोनों जमातों के दरमियान। सियासी इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये इदारा तो हमारा तो बनाया हुआ नहीं है। इसके चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक कोई हमारा तो अपॉइंटेड नहीं है। केसेस जो बने हुए हैं वो हमारे तो बनाए नहीं हुए। तो अगर पीपल्स पार्टी और PMLN के अपनी वो समझते हैं कि उनका अपने बनाया हुआ कानून, उनका अपना बनाया हुआ इदारा और उनके अपने लगाए हुए लोग इस कदर बुरे हैं, तो फिर उनको वो मौका जंग के बाद। नवाज शरीफ तो अभी यही कह रहे हैं ना कि स्टेट अबव द स्टेट थी, जिस वक्त वो हुकूमत पे थे उस वक्त भी थी, यही मुकदमा सामने रख रहे हैं ना वो। तो उस वक्त बात करते ना, जब वो ज़हीरुल इस्लाम साहब के ऊपर जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और उसके बाद जब फोटोज आई कि किस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल दे के उनको, जब वो रिटायर हुए थे, और फिर बजाय इसके कि गुस्सा इतना आया कि मुशाहिदुल्लाह से इस्तीफ़ा ले लिया, गुस्सा इतना आया कि परवेज़ रशीद से इस्तीफ़ा ले लिया। तो ये बातें उस वक्त करते ना जब वो इक़्तिदार में थे। अब अगर सारी बातें बाद में उनको याद आ रही हैं, उसका क्या फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया।